है, तुम्हारे दोस्तों का तो अभी के समय पर रिवीजन चल रहा है। मुझे पता है पूरे साल भर में शायद तुमने उतनी बेहतरीन तरीके से पढ़ाई नहीं करी है, लेकिन सवाल ये उठता है क्या अगले 45 दिन के अंदर तुम कमबैक कर सकते हो? क्या अगले 45 दिन के अंदर तुम अपना सिलेबस और रिवीजन भी कर सकते हो? देखो, ये जो आखिरी का टाइम है ना, ये आखिरी का टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे मास्टर हमेशा कहते थे पूरे साल तुम क्या कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा, आखिरी के टाइम पे अगर तुम अच्छे से पढ़ाई कर लोगे ना तो तुम बाजी मार ले जाओगे। ये आखिरी के टाइम पे हम लोग आ चुके हैं। हम तुम्हें इन 45 दिन में क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है वो बताने वाले हैं। और ये पता है पॉइंट भी वो आ चुका है जब आपने सबने शुरू साथ में किया था, आपके क्लासमेट्स होंगे, तो अब लेकिन कोई किसी लेवल पे किसी ने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, किसी के रिवीजन चल रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि अभी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आप थोड़े पीछे रह गए हो। चारों तरफ जैसे देख रहे हो ना, तो एक पीयर प्रेशर भी रहता है, पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशंस है। तो आप जिस भी भंवर में फंसे हुए हो, ये वीडियो आपको उस भंवर से बाहर निकालने वाला है। क्यों? क्योंकि आगे हम सब्जेक्ट वाइज अगले 45 दिन का प्लान डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं साइंस के साथ कि कैसे हम साइंस में अगले 45 दिन के अंदर एक बहुत बेहतरीन कमबैक ला पाएंगे। तो सबसे पहले देखो, दो प्रकार की स्ट्रैटेजीज होती हैं। मैं नॉर्मली बता रहा हूं, अभी तुम्हारा सिलेबस नहीं हुआ है तो एक तो एकदम एवरेज स्ट्रैटेजी है जो कि तुम्हें हर कोई बताएगा कि ऐसा करो कि देखो वन शॉट पहले उठा लो, वीडियोस देखो, उसके बाद क्या करो कि नोट्स बना लो, फिर एनसीईआरटी पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है तो ऐसा करो कि एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रीड करना स्टार्ट करो, फिर क्या करो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और फिर रिवीजन करो। बट ये मुझे भी पता है, ये तुम्हें पता है कि इस समय पर जहां पर हमारे पास टाइम इतना कम है, क्या ये सारी चीजें हम इतने कम टाइम के अंदर कर सकते हैं? तो आंसर आएगा नहीं, पूरी तरीके से पॉसिबल तो नहीं है। तो इसका एक टॉपर मेथड क्या है, शॉर्टकट मेथड क्या है? तो मेथड ये बोलता है कि आप एक ऐसे लेक्चर को उठाओ जिसके अंदर पूरी एनसीईआरटी कवर हो जाए, एक ऐसा लेक्चर जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस भी हो, और एक ऐसा लेक्चर जिसकी मदद से आप चीजों को एक बार में याद कर लो कि आपको रिवाइज करने की जरूरत ही ना पड़े। और उसके बाद हाँ, आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तो लगाने पड़ेंगे, ये एकदम रियलिटी है। तो अब इसी चीज के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये जो टॉपर स्ट्रैटेजी है ना, ये हम आपको अभय बैच के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी अगर तुम अभय बैच के अंदर आते हो जिसके अंदर मैं पूरा का पूरा साइंस आपको पढ़ाने वाला हूं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, उसके अंदर मैं तुम्हें ऐसे ही पढ़ाऊंगा कि सिर्फ आपको क्या करना है कि लेक्चर्स देखने रहेंगे, जितने मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, जो मैं आपको नोट्स दूंगा, वो आपको रिवाइज करने रहेंगे, बस। उससे बाहर आपको कुछ नहीं करना। उसकी मदद से आपके जो स्कूल एग्जाम्स हैं आपके बहुत बेहतरीन जाएंगे, चाहे अभी की सिचुएशन में तुम कहीं पर भी हो। बट फिर भी मैं तुम्हें एक दो पॉइंट्स बता देता हूं कि तुम्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में क्या चीजें याद रखनी है अपने कमबैक के लिए। तो सबसे पहले फिजिक्स की बात करूं तो देखो, क्लास 9 की जो फिजिक्स होती है वो 10th के कंपेरिजन में हल्की सी डिफिकल्ट होती है, हल्की नहीं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है इन रियलिटी। तो तुम्हें ना न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पे बहुत फोकस करना है, जो कि मैं कराऊंगा भी, बट फिर भी तुम्हें थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तो लगाने पड़ेंगे। फिर अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री ना क्लास 9 की बहुत इजी है, 10th के कंपैरिजन में एकदम इजी आ जाएगी। तो तुम्हें क्या करना है, बस लेक्चर्स वगैरह देखना है, थोड़ा बहुत रिवीजन करना है और साथ साथ में लॉजिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और वहीं पर मैं बात करूं बायोलॉजी की, तो देखो बायोलॉजी ना तुम्हें याद करने में दिक्कत आती होगी, पर देखो जब मैं पढ़ाऊंगा तो तुम्हें उतनी टेंशन आएगी नहीं। बट फिर भी तुम ट्राई करो कि तुम स्टोरी फॉर्मेट में याद करो और बार बार मल्टीपल रिविजन्स कर पाओ, क्योंकि अगर तुमने इतना कर लिया ना तो बायोलॉजी की प्रॉब्लम भी तुम्हारी खत्म हो जाएगी। तो ये पूरी की पूरी साइंस स्ट्रैटेजी थी। तो अभय बैच के अंदर भी मैं तुम्हें इसी स्ट्रैटेजी से एकदम डिटेल में विद नोट्स सब कुछ पढ़ाने वाला हूं। अब एसएसटी की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। अब अगर हम बात करें तो एसएसटी का जो मास्टर प्लान है, ये मास्टर प्लान अपन अलग अलग फेजेस में डिवाइड करते हैं। क्या है ना कि सबसे पहली पार्ट जो रहती है, सबसे पहला पार्ट जो रहता है जिसमें आपको क्या करना है कि अपनी प्रिपरेशन को एक लय देना होती है, तो ये होता है कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो। अब सिलेबस कैसे कंप्लीट कर रहे होंगे? कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिन्हें स्कूल में ही सब कुछ समझ में आ जाता है, स्कूल में टीचर अच्छे मिले हैं, वो अच्छे से पढ़ा रहे होते तो स्कूल में सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। कुछ बच्चे ऑनलाइन लेक्चर्स देख लेते हैं, जैसे यूट्यूब पे हमारे लेक्चर्स होते हैं बहुत सारे, उन लेक्चर्स वगैरह से पढ़ के वो अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सेल्फ स्टडी करके सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। अब आप कैसे भी सिलेबस कंप्लीट करो, इंपॉर्टेंट ये है कि आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। तो वंस द सिलेबस इज कंप्लीट, एक बार जब आपके फेज 1 की प्रिपरेशन होगी ना, देन यू जंप टू दी सेकेंड फेज ऑफ योर प्रिपरेशन, और जो क्या है, रिविजन। मैंने पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया, लेकिन आपको जब ही वो ध्यान रहेगा जब आप उसको क्या करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे। तो रिवीजन बहुत एसेंशियल होता है। अब उस बहुत एसेंशियल रिवीजन में हम देखें तो रिवीजन के भी मल्टीपल टेक्निक्स होते हैं। आपने खुद से पढ़ते समय खुद के नोट्स बना लिए,
बेस्ट चीज़ है, अच्छे से उनसे बार बार रिवाइज करो। या फिर आपने एनसीईआरटी से जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे थे तो आपने वहीं पे पॉइंटर्स लिख लिए छोटे छोटे, और एनसीईआरटी की लाइंस को आपने क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, सारी चीजें कर दी। तो वो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपने एनसीईआरटी से बनाया हो, या फिर रिवीजन के लिए आप शॉर्ट वीडियोस जैसे रैपिड रिवीजन जैसी चीजें देख के रिवाइज कर रहे हो। जैसे भी रिवाइज कर रहे हो, रिवीजन इंपॉर्टेंट है। अब वही तीसरा फेज आता है क्या, कि पढ़ दिया पढ़ा दिया, पढ़ लेने से काम नहीं बन जाएगा। थ्योरी सब्जेक्ट है, क्वेश्चन के आंसर लिख के आना होंगे एग्जाम में, तो वो आंसर लिखते आना चाहिए। प्रैक्टिस करना होगी किनकी, आंसर लिखने की। और वो कैसे प्रैक्टिस होगी कि जब आप अपने यूनिट टेस्ट वगैरह दे रहे हो, जब आपके क्लास टेस्ट हो रहे हैं, सरप्राइज टेस्ट हो रहे हैं, वो चीज इंपॉर्टेंट होती है। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, रिवीजन हो गया, तो अब आपको अल्टीमेटली एग्जाम देना है, 80 नंबर का पेपर देना है, तो वो सैंपल पेपर्स आपको लगाने होंगे। तीसरी चीज क्या है, एडिशनल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना होंगे। ये एडिशनल क्वेश्चंस क्या है, एडिशनल क्वेश्चंस ऐसे कि आपने एक टॉपिक पढ़ा, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा कि फिलोसोफर्स का रोल क्या था फ्रेंच रेवोल्यूशन में, तो अब आपको यह पता होना चाहिए कि उस टॉपिक से सवाल कैसे बन के आ सकता है। क्यों, क्योंकि सवाल बहुरूपिया होता है, सवाल किसी भी रूप में आ जाएगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो सवाल का जवाब आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगले 45 दिन अगर आप इन चीजों पर फोकस करो, जहां आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा हो, शॉर्ट में रिवीजन भी हो रहा हो, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी चल रही हो, तो आप एकदम लक्ष्य के नजदीक होंगे। लेकिन समस्या क्या है पता है, कि अब आपके पास समय सिर्फ 45 दिन ही बचा है। इफेक्टिवली देखिए, क्योंकि क्लास 9 के एग्जाम जल्दी शुरू हो जाते हैं, तो 45 से 60 दिन का समय बचा है। और अगर मान लो दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ना है सब कुछ, तो इफेक्टिव 45 दिन आपके पास में कॉन्स्टेंट की तरह समय है। तो समय का सदुपयोग करते हुए इन्हीं 3 स्टेप्स पे फोकस करते हुए आपको आगे पढ़ना है। 4 बुक है, कैसे करेंगे, तो देखो चारों बुक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा और इसी टेक्निक के साथ पढ़ाऊंगा कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो, आपका रिवीजन भी हो और आप प्रैक्टिस भी कर पाओ। और ये हम अभय बैच में शुरू करने वाले हैं। तो आपकी चारों बुक्स मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा इसी टेक्निक से। तो अगर आप संकल्पित हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ इस सफर को, जहां हम मिलकर क्या करेंगे ना, क्लास 9 की एसएसटी इसी स्ट्रेटेजी के साथ कंप्लीट करने वाले हैं। अब बात रही मैथ्स की। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो देखो, सबसे पहली चीज है एक पेपर लेके आ जाओ, क्योंकि हवा में हम सोचते हैं ना, तो हवा में कुछ नहीं होता है। सबसे पहला काम है आगे के 45 दिन का ना एक स्ट्रेटेजी बनानी है, अपने हाथ से बनानी है। जितने भी तुम्हारे चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स को सबसे पहली चीज़ है 2 चीज़ों में डिवाइड कर दो। पहली चीज़ तो पहले वो सारे चैप्टर्स जो आपने 1-2 बार पढ़ रखे हैं, आपको आते हैं। दूसरे वो कैटेगरी के चैप्टर्स जो आपने अभी तक नहीं उठाए हैं, या फिर आप उनमें अभी इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो, वो आपके अभी तक अच्छे से नहीं हुए हैं। मेन फोकस करना है हमें इन पे। ये जो चैप्टर्स है ना, इन चैप्टर्स को अच्छा करना है। जो आता है वो तो तुम कर ही लोगे, जो नहीं आता है उनको एक्सटेंसिव तरीके से करना है। अब इसमें भी ध्यान रखना, पहले उठाओ वो चैप्टर्स जो कि हाई वेटेज वाले हैं, जो कि ज़्यादा नंबर लेते हैं। जैसे अगर मैं क्लास 9 की बात करूं तो सर्कल्स हो गया, है ना, आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम हो गया, आपका ट्रायंगल्स हो गया, लाइंस एंड एंगल्स हो गया। ये बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहले हाई वेटेज के चैप्टर्स हमें करने हैं। हाई वेटेज के चैप्टर जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हमें लो वेटेज वाले चैप्टर पर जाने हैं। ठीक है भैया, हाई वेटेज मतलब क्या होता है, जो बड़े चैप्टर्स होते हैं ना, जिसमें ज़्यादा क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, तो उन चैप्टर्स को पहले कवर करोगे, जिससे तुम्हारे अंदर शांति आ जाएगी कि हाँ यार, अब बहुत ज़्यादा सिलेबस जो है नहीं बचा है, मैक्सिमम चक मैंने कंप्लीट कर लिया है, छोटे मोटे चैप्टर्स बचे हैं वो मैं कवर कर लूँगा। अब इसको करने का तरीका क्या है? पहला तरीका तो ये है कि हमने भाई वन शॉट मैंने यूट्यूब पे भी दे रखे हैं, शोभित निर्वाण 9 चैनल पे सारे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। पहला तरीका है आप लेक्चर्स खुद देखो, उसको पढ़ो, एनसीईआरटी करो। एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस है, क्योंकि खाली एनसीईआरटी सब नहीं होता है, अब पेपर में एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, केस बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, उसके लिए आप क्वेश्चन बैंक्स वगैरह लोगे, सैंपल पेपर करोगे। तो एक तो तरीका है कि ये सारी चीज़ें तुम अपने आप अलग अलग जगह से ढूंढ के करो। पर अब एग्जाम इतने सामने आ गए हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम ये सारी चीज़ें बैठ के खुद करें। तो खुद कर सकते हो, वेल एंड गुड। अगर नहीं कर सकते हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि भैया हमें एक वन शॉट तरीका मिल जाए जिससे कि हम हर चीज़ खुद आपके तरीके से कर पाएं, या फिर वो तरीके से कर पाएं जो आप बता रहे हो, तो उसके लिए आपके पास इंडिया का सबसे बेहतरीन क्रैश कोर्स, जो पिछले साल, उससे पिछले साल भी बेहतरीन रिजल्ट लाया था, वो आ चुका है क्लास 9 के लिए भी। सारा मैथमेटिक्स मैं पढ़ाऊंगा, हर चैप्टर पढ़ाऊंगा। पूरी साइंस जो है आपके प्रशांत भैया पढ़ा रहे होंगे, पूरी सोशल साइंस आपके दिगराज सर पढ़ा रहे होंगे। तो अभय बैच क्लास 9 के लिए आ चुका है, जिसमें कंप्लीट आपका सिलेबस जो है 45 डेज में हो रहा होगा, विद सिलेबस, विद टेस्ट, हर एक चीज, डीपीपीज, वर्कशीट्स, इंग्लिश, हिंदी, आईटी, संस्कृत, सब कवर होगा इस लेजेंडरी बैच में। लास्ट ईयर अपने सीनियर से पूछना, जो क्लास 10th के सीनियर थे उनसे पूछना,
क्या लेगेसी रही है अभय बैच की। सब चीज होगा हाथ पकड़ के शुरू से एंड तक, आपके एग्जाम को हम आपको छोड़ के आएंगे और आप फोड़ के आओगे। ये है अभय बैच जिसमें सब चीज कवर होने वाली है। बोलो। तो मिलते हैं अभय बैच की क्लासेस में, और इन स्ट्रेटेजीज के साथ ही जो आपको बताया कि एक एक सब्जेक्ट जो अपन कवर करेंगे, और इसके अलावा आपके जितने भी लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं, एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, वो भी फोकस किए जाएंगे। तो अभय बैच की वैसे तो प्राइसिंग आपको यहां पर बोर्ड पे भी दिख रही होगी, जो कि है 1299, लेकिन एक कोड मैं आपको बता रहा हूं जो कि है नेक्स्ट 3000, जो कि सिर्फ शुरू के 3000 बच्चों के लिए है, जिसकी मदद से आपको यहां पर कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, और फाइनल जो प्राइसिंग हो जाएगी वो हो जाएगी 999। इस बैच के अंदर जितनी भी अभी तक डिटेल बताई है सब कुछ यहां पर आपको मिलेगा। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि सब कुछ हम पढ़ा रहे हैं, पूरी साइंस मैं पढ़ा रहा हूं, मैथ शोभित भी पढ़ा रहे हैं, और एसएसटी दिगराज सर पढ़ा रहे हैं। बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी आपके कवर है, इंग्लिश दोनों कोर्स है, कोर्स भी हिंदी भी आपके दोनों कोर्स, आईटी भी हो रखा है, संस्कृत भी हो रखा है, तो सब चीज आपको इस Yes. प्राइस पे मिल रही है But- शुरू के 3000 बच्चों बट के मैं लिए। एक चीज बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूं, बैच को तभी लेना जब तुम तैयार हो अगले 45 दिन मेहनत करने के लिए, वरना उसके बिना ना मजा नहीं आएगा। हम यहां पर अपना 101% लगाएंगे, बट हमें तुम्हारे एंड की मेहनत चाहिए, तो अगर तैयार हो तब आ जाना। देखो रोज तुम्हारी